गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनू अहमद शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय से SNIC यूट्यूब चैनल पर मैं कक्षा 5 का गणित पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं पार्ट 2 में 2 सवाल जोड़ घटाने में मैं बताया था और जो है अब मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं। तीसरा सवाल में कह रहा है राजेश के पास ₹15 लाख रुपया था। राजेश के पास 15 लाख रुपया था और उसने जो है ज़मीन खरीदने में ज़मीन खरीदा बराबर ₹8,46,000 में, 8,46,000 रुपये में। और जो है मकान बनवाने में खर्च किया है मकान बनवाने में खर्च है आपका। मकान बनाने में खर्च किया है राजेश ने 2,59,695 2,59,695 रुपये। तो प्रश्न में पूछ रहा है आपसे इस प्रश्न में कि राजेश के पास कितने रुपए शेष बचे। तो पहले हम खर्च जोड़ रहे हैं उनका। राजेश का खर्च बराबर हो जाएगा 8,46,000 प्लस 2,59,695। इसको जोड़ दीजिए, यानी 8,46,000 और ये आपका है 2,59,695। जोड़ लीजिए, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 6 हुआ, 9 6 15, 15 को 5 इकाई का अंक लेते हैं और दहाई का अंक हासिल हो जाता है। तो 15 को 5 हासिल लगा 1। अब इसको हम अगले में जोड़ेंगे, 5 4 9 और हासिल 1, 10 को 0 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 10 1 11। यानी उन्होंने खर्च किया है राजेश ने 11,05,695 रुपया खर्च किया है। अब पूछा है कि उनके पास बचा कितना। तो राजेश के पास जो बचा है, यानी खर्च में से हम उनके खर्च को पूरे धन में से घटा देंगे, वही उनके पास बच जाएगा। यानी राजेश के पास बचा धन बराबर ले लीजिए, यानी 15 लाख इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो गया। और इसमें से घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 11,05,695। अब ध्यान दीजिए, अब यही उनके पास बचा धन जो है हम घटा देंगे, मालूम हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यानी हम जो है यहाँ से
जीरो में से 5 जाएगा नहीं, ये इसके पास जाएगा, दहाई के पास गया, ये यहाँ भी जो है नहीं धन मिला इसको। फिर इसके बाद जो है सैकड़ा पर गया, सैकड़ा का भी वो भी जीरो है। इसके बाद जो है 1000 पर गया, 1000 का भी जीरो है। 10,000 का वहाँ भी जीरो है। ये लाख पर गया, यानी लाख पर 5 में से 1 देगा, तो जब 1 देगा तो यहाँ जो है 10,000 के बाद 10 होगा, तो 10 में से यह देगा तो यहाँ जो है 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इस तरह से क्रिया अंतिम में 10 पहुँचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। ध्यान दीजिए, यानी 10 में से 5 गया, कितना बचा, यानी 10, यहाँ 10 आ गया, एक हासिल दिया तो 10 में से 5 गया, क्या बचा 5, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 4, यहाँ 4 में से 1 गया 3, यानी यह 3,94,305 रुपया राजेश के पास बचा। यह राजेश के पास धन आपका बचा। और देख लीजिए आगे, तो यह रहा आपका तीसरा सवाल, यानी राजेश के पास 15 लाख रुपया था और ज़मीन खरीदा उन्होंने 8,46,000 में, और मकान बनाने में खर्च किया है 2,59,695 रुपया। तो राजेश के पास खर्च, दोनों खर्च जोड़ लेंगे, जो ज़मीन खरीदे हैं वो और जो है मकान बनवाए हैं वो, दोनों जो है जोड़ लेंगे। अब जो है दोनों खर्च जोड़ने के बाद ये आपका हुआ 11,05,695, 11,05,695 में बचा, और ये उनका खर्च हुआ। और राजेश के पास धन कितना था, 15 लाख में से, यानी 15 लाख में से हम उसका खर्च घटा देंगे तो उनके पास बचा धन मालूम हो जाएगा। तो ये बचा आपका 3,94,305 रुपया बचा। इसका जो है तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल, दिया इसमें 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, फिर 6 अंकों की बड़ी संख्या जोड़ करके लिखो कितना हो रहा है। यानी यह जो है आपका 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 × 9 लिख लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक लिख के और इसमें जो है 6 जीरो बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि इनको जो है घटाइए, तो इसको घटा दीजिए। एक पर 6 जीरो, बचेगा कितना, 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचा, क्योंकि जीरो में गया 9 में से तो कुछ 9 ही बच जाएगा। 9 में से जीरो गया 9 बचेगा, और 9 में से 1 गया 8 बचा। अब कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या को इसमें जोड़िए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इसमें क्या करना है, जोड़ना है, और उसका योगफल लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी
6 गुना लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 99 हो गया आपका 9,99,999 या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, उनका जो अंतर निकाला गया था, जो अंतर किया गया था, उस अंतर में से हमको जो है, उस अंतर में हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है और कितना आ रहा है यह बताना है। तो जोड़ दीजिए, दोनों के अंतर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ क्या है, यानी यह आपका आया कितना है, यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 89,99,999 आया है। और इसमें हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है हमें, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 को 9 जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 9 9 18 को 8 हासिल लगा, 1 9 9 18 हासिल 1 19 को 9 हासिल लगा, 1 9 9 18 हासिल 1 19 को 9 हासिल लगा, 1 9 9 18 हासिल 1 19 को 9 हासिल लगा, 1 9 9 18 हासिल 1 19 19 को 9 हासिल लगा, 1 9 9 18 1 19 को 9 हासिल लगा, 1 और 8 1 9। यह होगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या का अंतर में जब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ेंगे तब यह आएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,998 आएगा। यह आपका हुआ 99,99,998 आएगा आपका। यह आपका चौथा सवाल रहा। और इस तरह से जो है बहुत आसान सवाल, इसमें कुछ करना नहीं है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए और दोनों का अंतर कर लीजिए, घटा दीजिए, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या हम घटा देंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 9 हुआ, यानी यह हो गया आपका 9,99,999 हुआ। और दोनों के अंतर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कर दीजिए तो आएगा आपका, जोड़ देंगे तो यह आपका आएगा 99,99,998 आ जाएगा। आइए देखा जाए 5वां सवाल। आपका 5वां सवाल दिया है, इसमें देख लीजिए। पांचवा सवाल दिया है, इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल दिया है। 2 संख्याओं का योगफल 86,93,000 योगफल बराबर है 86,93,201 और एक संख्या इसमें दिया है, एक संख्या दे दिया है बराबर दिया है 38,86,000
46,413 दिया है। ठीक है, करा तो दूसरी संख्या बताओ। देखो यहाँ हमको जो है दो संख्याओं का योगफल दे दिया है, दो संख्याओं का योगफल दे दिया है और जो है एक संख्या दिया है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल दिया है और एक संख्या दे दिया है, इसका मतलब कि यह संख्या भी उसमें जोड़ी गई है। तो अगर इस संख्या को हम योगफल में से घटा दें तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 86 93 201 में से घटा दीजिए 38 46 413। तो घटा दीजिए 86 93 201 में से जो है 38 46 413 घटा दीजिए। तो यहाँ है एक में से 3 जाएगा नहीं, हासिल लेगा। तो हासिल लेने के लिए जो है दहाई के पास जाएगा, दहाई के पास यहाँ भी जो है शून्य है, इसलिए जो है आगे की तरफ जाएगा। यहाँ सैकड़ा के पास सैकड़ा एक हासिल देगा और यहाँ हुआ 10, यहाँ 10 जो दहाई के यहाँ 10 हुआ, 10 के बाद जो है यह इकाई को 1 देगा तो यहाँ होगा 1 यहाँ, तो 10 गुना लेकर जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 11, 11 में से 3 गया, क्या बचा 8। यहाँ कितना है, यहाँ 9 है, तो 9 में से 1 गया 8। यहाँ बचा आपका, यहाँ पर जो है 1 है, 1 हासिल देगा, यहाँ 11, 11 में से 4 गया, क्या बचा 7। यहाँ क्या बचा है आपका 2 में से 6 घटेगा नहीं, यह जाएगा इनके पास, अपने आगे वाले 1000 के यहाँ जो 10,000 के आ जाएगा। तो 1 हासिल देगा, यहाँ होगा कितना होगा, यहाँ होगा 2, तो 2 और 1 हासिल दिया तो यहाँ 12, 12 में से 6 गया 6। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 8 बचा, 8 में से 4 गया 4। यहाँ 1 आया 16, 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8। यहाँ बचा अब 7, 7 में से 3 गया, क्या बचा 4। फिर से देख लीजिए, अंक मिला लीजिए, यानी 86, यह आपका है 86,93,201 सही है। और एक संख्या दे दिया है 38,46,413। तो हमें जो है दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या करेंगे, जोड़ में से हम दूसरी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो यहाँ यह 1 हासिल देगा तो यहाँ होगा 11, 11 में से 3 गया, क्या बचा 8। यहाँ क्या बचा आपका 9 में से 1 गया 8 सही है। 11 में से यहाँ 1 बचा है, 1 हासिल देगा, 11 में से 4 गया, क्या बचा 7। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है आपका 2, तो 1 हासिल दिया 12, 12 में से 6 गया, क्या बचा 6। यहाँ क्या बचा है 8, 8 में से 4 गया, क्या बचेगा 4। यहाँ है 6, 1 यहाँ 16, 16 में से 8 गया 8। यहाँ क्या बचा 7 में से 3 गया 4। ये आपका 48,46,788 ये दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो है हमें यह दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। और देख लीजिए इसके बाद आपका है 6वां सवाल। 6वां सवाल में देख लीजिए करना क्या हमें, आगे जो है आप लोग जो है 6वां और 7वां सवाल, 6वां और 7वां सवाल स्वयं आप लोग कर लेना इसको। और जो है बस मैं आज के इस कक्षा में इतना ही तक बस पढ़ा रहा हूँ।